दोस्तों, कर्ण या अर्जुन किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? आखिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, महारथी कर्ण को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर छल पूर्वक अंजलि का स्तर से मार दिया। उनके वीरगति के पश्चात रात्रि में अर्जुन श्री कृष्ण जी के शिविर में जाते हैं और बड़े ही उत्साह पूर्वक उनसे कहने लगते हैं। बड़ा ही गर्व था कर्ण को अपने युद्ध कौशल और अपने गुरु परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या पर। उसने एक बार मुझसे कहा था, अर्जुन, मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो सर्वथा मुझसे बराबरी और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का दुस्साहस करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो किया, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। अब श्री कृष्ण जी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य होने लगता है और वे बड़ी गंभीरता के साथ अर्जुन की बात सुन रहे होते हैं। अर्जुन कहता है, कर्ण सर्वथा अहंकार से सिर उठाकर मुझे युद्ध के लिए चुनौती देता था और हम पांडवों से हमेशा द्वेष रखता था, जिसे हमेशा अपने ज्ञान और बल का अभिमान रहता था। आज उसी कर्ण का सिर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और उसकी संपूर्ण धनुर्विद्या जिस पर उसे गर्व था, आज उसे मैंने चूर चूर कर दिया। श्री कृष्ण जी चुपचाप ही अर्जुन की बात सुन रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन नहीं उसका अहंकार बोल रहा है। अब उसके बाद अर्जुन आगे बोलते हैं कि सर, आप व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे, मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। अब यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, पार्थ, तुमसे कुछ जगह पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं है। अर्जुन बोलते हैं कि आप यह क्या कह रहे हो कि सब मेरे ही वजह से आज पांडव युद्ध भूमि में जीवित खड़े हैं। मैंने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को पराजित किया था और आज मैंने पांडवों की परम शत्रु कर्ण का भी वध कर दिया है, तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? अब श्री कृष्ण बोलते हैं, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे। यह सच है तो क्या तुम उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? तुमने हमेशा अपने दिव्य गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और दिव्यकापी युक्त ध्वज से सुशोभित का प्रयोग किया है और स्वयं सारथी बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था, जबकि महारथी कर्ण के पास ना ही कोई दिव्य रथ था और ना ही कोई अक्षय तरकस। उसके पास केवल भगवान परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या थी। जन्म से प्राप्त दिव्य कवच और कुंडल भी तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से छीन लिए थे। एक विजय धनुष था जिसका प्रयोग उसने जीवन में केवल एक ही बार किया था। अब यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, पता नहीं आप कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाए हैं तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर क्या सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है। तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। अब यह सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं कि केशव, मैं जानता हूँ कि आप त्रिलोकीनाथ हो। अब यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं स्वयं त्रिलोक का भार लेकर बैठा था, उस रथ को क्या कोई योद्धा जरा सा भी पीछे हटा सकता था? तो फिर जब कर्ण ने अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा दिया और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा पाए, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। और याद रहे कि कर्ण की मृत्यु बाणों से हुई जरूर है, लेकिन केवल एक माध्यम थे। असल में उसकी मृत्यु गुरु परशुराम और ब्राह्मण के श्राप के कारण ही हो पाई है।
नहीं तो जब तक कर्ण अपने विजय धनुष को अपने हाथ में लिए रथ पर अडिग होकर तुमसे युद्ध करता तो तुम कभी भी कर्ण से जीत नहीं पाते। और ये मत भूलो पार्थ, जब कर्ण ने अपना दिव्यशक बाण चलाया था तब मैंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबाया था, जिसके कारण कर्ण का अमोघशक बाण तुम्हारे सीने पर ना लगकर केवल मुकुट पर लगा था, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु वहीं पर निश्चित थी। पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा परम शत्रु है, जिसके अधीन होकर तुम यह सब बोल रहे हो। श्री कृष्ण के मुख से यह सब बात सुनकर लज्जित हो गए थे। इसलिए इस बात से यह प्रमाणित होता है कि कर्ण की बाणों में अर्जुन के बाणों से अधिक शक्ति थी। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।